हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी के DLI 01 का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। आज की क्लास में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि 96% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और उनको मैंने देख कर नोट भी कर लिया है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर कम से कम अपने 8 क्वेश्चन आए थे, जो कि टोटल 16 नंबरों के हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर DLI 01 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका, जो 7 फरवरी को था, उसके अंदर कंप्लीट सेक्शन सेकंड सेक्शन कंप्लीट है और थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट है। मैं इसको आपको पूरे के पूरे प्रूफ के साथ बता दूंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए थे। तो जिन बच्चों ने वीडियो क्लास जो थी DLI 01 की पार्ट 1 और पार्ट 2 वो नहीं देखी थी, तो वो देख लीजिएगा कि उनमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि जिन बच्चों ने ये दोनों क्लासें नहीं देखी थी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। उनके इन पार्ट बी और सी में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और ए के अंदर तो हुआ ही हुआ है। तो और जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चनों के आंसर जानने हैं, जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, तो इस क्लास के अंदर उनको आंसर का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं, जो मैंने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर जो जो क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन भाग सी और भाग बी के अंदर आए हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए ताकि आगे से आप बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर ये गलती ना दोहराएं। जो गलती आपसे DLIS 01 के अंदर हो गई थी और आपने क्लास लगाने में लापरवाही कर दी थी, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब गया। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास लगाई थी उनका 96% एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो चलो बिना किसी देर के अपने चलते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर पर। फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चनों के निशान कहाँ कहाँ लगाए थे और आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी जिसकी वजह से आप 96% एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, या और जिन्होंने कर दिया है वो क्वेश्चनों के आंसर जो है वो देख लेना। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें से 16 नंबर का तो ए भाग आया हुआ है, 40 नंबर का बी और 40 नंबर का सी भाग आया हुआ है। तो टोटल भाग जो है वो आपके टोटल नंबर जो आपके 96 बनेंगे, यानी कि 100 में से 96 नंबर का पेपर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे के वैसे क्वेश्चन उठाकर इन्होंने एग्ज़ाम में दे दिए हैं। तो चलो बिना किसी देर के बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। अभी 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 2026 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। आप सभी के सामने ये दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर दिसंबर एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ है। हालांकि बाकी स्टूडेंट्स का भी इसी तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक बार आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, और जिन बच्चों का इससे अलग क्वेश्चन पेपर अगर आया हुआ है तो वो भी मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा। बाकी मुझे लग रहा है कि 100% सेम ही क्वेश्चन पेपर सभी का आया होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब अपने क्या करते हैं, थोड़े प्रश्नों पर नज़र मार लेते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अपने क्या सेक्शन सी में चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर तो वही है ना, क्योंकि 20 नंबर का ए क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 नंबर का ए क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करने थे, तो 40 नंबर का मामला है। तो सबसे पहले अपने बड़े मामले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैंने कहाँ का निशान लगाए थे और आप देखना भूल के, जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं बने। तो सबसे पहले आप 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वर्गीकृत सूची एवं शब्दकोशीय सूची की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाया था। कहाँ लगवाया था इसकी मैं आपको प्रूफ आपको भेज देता हूँ, भेज क्या देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैंने इनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं कि किस किस क्वेश्चन के कहाँ का मैंने निशान लगाए थे और आप मिस कर गए। तो बच्चों आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्गीकृत सूची एवं शब्दकोशीय सूची की तुलना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का निशान मैंने आपकी वीडियो क्लासेज में लगाया था, 2 नंबर क्लास जो थी ना DLIS वाली, उसमें लगाया था। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको लिली वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट है, जिस क्लास में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगाए थे, जो कि आपकी क्लास नंबर 2 थी। आपके सामने दिखाई दे रही है DLI 01 की थ्योरी पर्सन की क्लास जो थी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। तो इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है वर्गीकृत सूची एवं सर्वांगनी सूची इस, ठीक है, की तुलना कीजिए। अब कुछ बहुत बच्चे देखेंगे कि यहाँ सर्वांगनी सूची आ गया, नहीं, आप इसके अथवा के बाद में, यहाँ जो अथवा लगा है उसके बाद में आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्गीकृत सूची तथा शब्दकोशीय सूची के बीच 3 प्रमुख अंतर बताइए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3 प्रमुख अंतर है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर
क्या दे रखा है कि इन दोनों के मध्य तुलना कीजिए या इन दोनों की मध्य अंतर बताइए। कोई बात नहीं, मैंने इसके अलावा भी वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट निशान लगवाए थे जो आपके सामने हैं। अभी आपके सामने ये 2 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया है। यही अंतर 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 बताना या तुलना करना, ये 500 शब्दों का आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये जो अभी आपको ये रेड पेन से ये निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने उस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे। तो उस टाइम लगवाए थे कि वर्गीकृत सूची एवं शब्दकोश या सूची के बीच 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पर 3 अंतर बताए गए हैं। और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर ये देखो तुलना कीजिए लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे गया होगा। यानी कि सर्वांगुणी सूची जो आपके सामने है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्गीकृत सूची। और वर्गीकृत सूची तो ये रही, और सर्वांगीण सूची को बोलते हैं शब्दकोशीय सूची। ठीक है, तो इनके बीच में तुलना कीजिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो तुलना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लगाया था। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ये आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ये नीले वाली लाइन है ना, ये तो आपकी ये वाली जो है ना, नीले लाइन के नीचे जो दिखाई दे रहा है वो आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, और ऊपर वाला आपके एग्जाम का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्गीकृत सूची एवं शब्दकोश सूची में तुलना पूछी थी, और आपको यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। ये देखो आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, अभी मिनिमाइज करके बता रहा हूँ, और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन तो ये आ गया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन। अगर किसी ने पढ़ा होता तो उसे पता होता, अगर किसी ने क्लास देखी होती तो। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 13 नंबर क्वेश्चन सबको कंफर्म हो गया कि हाँ सर आपने इंपॉर्टेंट लगवाया था वही आया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अब आपका खंड स का या सेक्शन सी का जो है 12 नंबर क्वेश्चन। अभी 13 नंबर क्वेश्चन अपनों ने कंफर्म किया। ये देखो 20 नंबर तो ये पक्के हो गए अगर आप मेरी क्लास देखकर जाते तो। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसके गुण एवं दोष का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबने 12वां क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब चलो अपने चलते हैं अपने क्लास के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाए थे और आप नहीं देख पाए, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ 7 फरवरी वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसके गुण और दोष मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जब मैंने अपनी वीडियो क्लासेज में इसके निशान लगवाए थे, और जो बच्चे इसका आंसर देखना चाहते हैं वो वहीं से वीडियो स्टार्ट कर ले जहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब ये देख लीजिए, मैंने ये तो आपका है एग्ज़ाम के अंदर जो वाला जो क्वेश्चन था ना वो रहा, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसके गुण और दोष बताइए। और जो मैंने आपको निशान लगाए थे, आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट ये पड़ा मेरे पास, जो कि DLIS 01 की क्लास थी, जो पार्ट नंबर 2 वाली क्लास जो थी उसके अंदर मैंने निशान लगवाए थे। इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करके और बता देता हूँ आपको। मैंने निशान लगवाया था इसी क्लास के अंदर, जो आप स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसके अंतर व गुण बताइए। ठीक है, उसके बाद में श्रृंखला प्रक्रिया की व्याख्या करें और इनके गुणों को परिणित कीजिए। श्रृंखला प्रक्रिया के गुण बताइए। देखो इससे गुण से रिलेटेड मैंने जो निशान लगवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का निशान लगवाया था, वो भी 500 शब्दों वाला, वो आपका क्वेश्चन आ चुका है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसके गुण एवं दोष का उल्लेख कीजिए। और यही मैंने आपको निशान लगवाया था, ये आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, आप देख लीजिए। और आप जब क्लास के अंदर जाके देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, मैंने इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लगवाया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो ये पेन मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, ये जो आपको मैं राउंड करके बता रहा हूँ ना, ये मैंने उस टाइम बताया था। ठीक है, तो इसका सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लिया है कि श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, श्रृंखला प्रक्रिया के गुण एवं दोष का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 आया था। तो 20 नंबर का तो 13वां क्वेश्चन एक ये हो गया था, अगर कोई क्लास देख कर जाता तो एक 12वां क्वेश्चन ये हो गया था। उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विधियों से आप क्या समझते हैं, कालक्रम विधि एवं भौगोलिक विधि की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, अगर पढ़कर जाते तो 20-20 नंबर हो ही जाते। इसके अलावा मैं आपको अभी 11वें क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपका 11वां क्वेश्चन का निशान भी मैंने कहाँ लगवाया था, और आपने नहीं पढ़ा तो आपके नंबर कम बने हैं। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। सबको दिखाई दे रहा है ना वीडियो जो अभी मैंने आपको बढ़ाया। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके, ये नीले वाले लाइन के बाद में ये आपके वीडियो है ना, उसका स्क्रीनशॉट है, यूट्यूब की वीडियो का स्क्रीनशॉट जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको, जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। ये आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, DLIS 01 थ्योरी क्लास 02 का। विधियों से आप क्या समझते हैं, कालक्रम निक विधि और भौगोलिक विधि को उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए।
और आप पढ़कर नहीं गए, इसकी वजह से आपके नंबर कम आए हैं। यदि आप पढ़कर जाते तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गए। अभी आप एक चीज़ नोट कीजिए कि विधियों से आप क्या समझते हैं, कालक्रम विधि और भौगोलिक विधि उदाहरण से ही चर्चा कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन का मैंने आपको निशान लगाया था। थोड़ा सा मिनिमाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह आपकी यूट्यूब की क्लास है जो पहले आ गई थी आपके एग्जाम से पहले, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। विधियों से आप क्या समझते हैं, कालक्रम विधि और भौगोलिक विधि को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपने ये क्लास देखी होती तो आपका 20 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए बच्चों, 4 ही क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन वो आ चुके हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको निशान लगाए थे, यानी कि 40 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए, मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। उसके बाद में अब अपना आ जाता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। डेव्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषता बताइए, ये वाला क्वेश्चन है। चलो अब इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं, फिर अपने खंड बी के अंदर सारे क्वेश्चन आए थे उन पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है ना। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लो, जो आप 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था DLI 01 का। डेव्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये तो है आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपसे पूछा गया था। और ये आपकी क्लास के अंदर ये देख लीजिए, आपकी थ्योरी क्लास जो थी, क्लास नंबर 2 थी, उसमें से सीधा का सीधा सेम टू सेम प्रश्न उठा लिया है। और ये वही प्रश्न है जो अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा था। ये आपके सेक्शन सी का 10वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 13वां, 12वां और 11वां क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम इस क्लास से उठाकर आपको एग्जाम में दिए थे। और ये कम से कम 20 और 20 40 नंबरों के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप ये तीनों ही बढ़कर जाते तो भी इन तीनों में से 2 कर देते, लेकिन अपनी क्लास से चारों के चारों क्वेश्चन यानी कि 100% सी भाग अपनी क्लास से आया है, जो हमने इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपरों के आपके निशान लगाए थे। तो जिन बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए क्लास है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सर ने जो निशान लगाए उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम के अंदर। ये 10वां क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, जब मैंने आपकी DLI 01 की क्लास लगाई थी, थ्योरी क्लास नंबर 2। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ये क्लास देख सकते हैं। आपके एग्जाम से 3 से 5 दिन पहले ये क्लास आ चुकी थी और इसी में से क्वेश्चन बनकर आए हैं। अब देख लीजिए दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, वही क्वेश्चन है। ये आपको रेड लाइनें जो दिखाई दे रही है ना, ये आपके क्या है, क्लास के अंदर जब मैंने करवाए थे तब लगाई थी, तो इसके स्क्रीनशॉट है, तो ये मिट नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक तो ये रहा। फिर DDC की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दशमलव वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषताओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था और यही क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और वो ये रहा। दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 60 नंबर, यानी 4 क्वेश्चन होते हैं आपके 20-20 नंबर के, और 80 नंबर, यानी कि करने तो आपको 2 ही होते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, पढ़कर जाते तो आपको पता चलता कि आपने 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, यानी कि 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आपने याद करके गए और आप करके आ सकते थे। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास देखी थी, ये आपका स्क्रीनशॉट है आपकी क्लास का, और ये सबूत है कि मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाए थे और आप पढ़कर नहीं गए, तो आपकी गलती है। और ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 40 नंबर, यानी कि सी भाग के 40 नंबर पक्के हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब अपने चलते हैं आपके भाग बी पर। ये देख लीजिए, आपका अभी वाला एग्ज़ाम है जो 7 फरवरी को हुआ था, इसका ए भाग है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। अभी अपने सी भाग से स्टार्ट किया है, तो अभी बी भाग पर चलते हैं, क्योंकि ये छोटे वाले क्वेश्चन है ना, वो थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अभी अपने उन्हें सी भाग का देखा कि चारों के चारों क्वेश्चन ही हमारी क्लास से पूछ लिए गए थे, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए थे। उसके बाद में चलते हैं अब अपने बी भाग के ऊपर। ठीक है, बी भाग का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त विधियों के क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो अभी इसका सबूत दिखाते हैं कि आपको कहाँ पर निशान लगाया गया था और आपने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए और आपका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ। तो यही वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, अभी 2026 के एग्जाम में आया था 7 फरवरी वाले के अंदर। ठीक है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख विधियों के क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, जो आपके एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले मैंने अपलोड कर दी थी, यानी कि 2 हफ्ते पहले, 2 वीक अगो यहाँ पर लिखा हुआ है।
2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको क्लास जो थी वो अपलोड कर दी थी और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगाए थे। ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा रखा है ना, ये क्लास के अंदर लगा रखा है, ये अभी मैंने पेन से नहीं लिखा है, ये मिटता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये आपकी क्लास देख लीजिए, क्लास नंबर 1 जो है उसमें से आपका क्वेश्चन उठाया हुआ है। थ्योरी क्लास नंबर 1 DLIS 01 की क्लास जी, उसकी क्लास नंबर 2 थी, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन उठा दिया है। और अभी अपना बी पार्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। जिसके पास पेपर है वो पेपर निकाल कर रख लीजिए, जिनके पास पेपर नहीं है वो देखते रहिए कि सर रिपोर्टेड क्वेश्चन लगवाते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। और ये आप ही की क्लास का स्क्रीनशॉट है। तो मैंने इसमें बता दिया था, ये क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रयुक्त विधियों के लाभ बताइए, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगवा भी रखा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो मैंने इंपॉर्टेंट लगवा भी रखा है, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे नहीं पढ़कर जाते हैं, फिर उनकी गलती होती है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही 2 नंबर वाला है, ठीक है। जो भाग बी का 2 नंबर क्वेश्चन है ना, वही है ये वाला। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विधियों के क्या लाभ है स्पष्ट कीजिए। और यही मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगवा रखा था, ठीक है। ये आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है जो 2 नंबर क्लास थी। अब जिन्होंने देखा है उनके तो अभी 10 नंबर के 2 जो बी पार्ट होते हैं ना, उसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। अभी सी पार्ट के तो मैंने 40 नंबर पक्के कर दिए आपके, मैंने बता दिया कि सेम टू सेम वही चीज़ पूछी थी। अभी बी पार्ट का एक क्वेश्चन आपका हो गया है, यानी कि 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हालांकि पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने ही क्लास से पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर संतुष्टि नहीं होती है तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ताकि जो न्यू बच्चे हैं वो भी देखें तो उन्हें पता चले कि जो सर करवाते हैं वो आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अपना आ गया 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पुस्तकालय में वर्गीकरण के प्रमुख कार्य परिनिगत कीजिए, ठीक है। तो आपके अभी आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने कितनी बार इंपॉर्टेंट लिखवाया था, कितनी बार। और अभी देखिए 2 हफ्ते पहले आपकी क्लास आई थी, 7 तारीख को एग्ज़ाम था, 7 तारीख से 2 हफ्ते पहले आपकी क्लास आ चुकी थी। यानी कि फिर भी अगर आप इसी क्लास को पढ़कर नहीं जाते हो तो आपकी गलती होती है। 3 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। पुस्तकालय में वर्गीकरण के प्रमुख कार्यों को परिनिगत कीजिए, ठीक है। और ये देख लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए, पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए, पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए। ये तो ये चीज़ है। अभी जो आपका क्वेश्चन था ना, उसके ऊपर मैंने स्पेशल करवाया हुआ है, स्पेशल निशान लगवाया हुआ है। इसको थोड़ा नीचे करके आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यही 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, ये रहा। पुस्तकालय में वर्गीकरण के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। मैंने इसके 3-4 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने इसको स्पेशल बोल कर करवाया था। और ये देख लीजिए, सामान्य पुस्तकालयों के वर्गीकरण के निम्न कार्य है, ठीक है। और इसमें मैंने निम्न कार्य करवाए हैं और यही आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्यों को परिनिगत कीजिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था आपकी क्लास नंबर 2 के अंदर, जो DLIS 01 की क्लास नंबर 2 थी उसमें। अब जो बच्चा ये क्लास देकर गया उसके अभी बी पार्ट के अंदर कितने नंबर पक्के हो चुके हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा लो, 20 नंबर पक्के हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि तीसरा के बाद में चौथा पांचवा सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से आए हुए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लास देख कर जाते तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी तकलीफ नहीं होती और आप क्या है पास हो जाते। और जिन बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा तो अभी भी प्ले लिस्ट पर क्लास पड़ी है, वहाँ से देख लीजिए। अब अपने आगे चौथे क्वेश्चन पर, ठीक है। 3 क्वेश्चन अपने देख लिए, दूसरा और तीसरा दोनों मिलके सी पार्ट के सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे और अभी बी पार्ट के 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अभी अपने आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पुनरावर्ती सामान्य एकलों को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक टेलीग्राम पर एक PDF भेजी थी, ठीक है। भेजी थी या नहीं भेजी थी, आप बोलोगे सर भेजी थी। तो वो PDF अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपकी गलती है। एक ही मैंने DLIS 01 इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के नाम से PDF भेजी थी। आज भी अगर आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वो मैंने पिन की हुई है, वो PDF मैंने क्या की हुई है, पिन की हुई है, ठीक है। यानी कि आज भी वो उस PDF को आप देख सकते हो, जिसमें से आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, पुनरावर्ती सामान्य एकलों को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। वही 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो उस PDF के अंदर, ये अभी ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके नीचे नीचे वो PDF है जो मैंने भेजी है और ऊपर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। ये वाला आपका एग्ज़ाम है ऊपर,
तो इसमें ये देख लीजिए, दूसरा ही क्वेश्चन ये था कि सामान्य एकल को परिभाषित कीजिए, कोलन क्लासिफिकेशन में सामान्य एकलों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने वो पीडीएफ देखी होती तो उन्होंने वो क्वेश्चन पढ़ा होता और उनका जरूर सही होता। और यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ ये पूछी गई है, पुनरावर्ती सामान्य एकलों को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। और मैंने क्या लगवाया था, ये रहा कि सामान्य एकल को परिभाषित कीजिए, उसमें पुनरावर्ती सामान्य एकल आ जाता, और सामान्य एकल को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए या परिभाषित कीजिए, एक ही बात होती है, किसी का वर्णन करना, किसी को परिभाषित करना। ठीक है, अभी आपका बी पार्ट का कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 और 3 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके हो गए, यानी कि 30 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ये रहा 5वां क्वेश्चन, देख लीजिए। डेब्यू वर्गीकरण पद्धति की कमियां और सीमाएं बताइए। ठीक है, ये भी आपको पीडीएफ से उठाना था। पीडीएफ से केवल और केवल कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 या 4 ही क्वेश्चन आए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो मेरी क्लास से हैं, जो मैंने आपको क्लास करवाई थी। दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषता, अंकन से आप क्या समझते हैं, उत्तम अंकन। ये वाले जो है, ये आपकी विशेषताएं जो बतानी थी, ये 5वां क्वेश्चन वाला है, जिसमें आपकी कमियां और सीमाएं थी। तो इसमें विशेषता अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ते तो कमियां और सीमाएं आ जाती। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन ऐसा है जो सेम टू सेम नहीं उठाया गया है। केवल 5वें क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन है ना, ये 6ठा क्वेश्चन तो सेम टू सेम उठाया गया है, अपनी वीडियो से उठा लिया है। और 7वां 8वां 9वां ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट एक एक वर्ड अपनी वीडियो से उठाए हुए हैं, मैं आपको सबूत सहित बता देता हूँ। तो अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये आपका भाग बै भाग ये रहा आपका, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। और 6ठा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये रहा 6ठा क्वेश्चन, संदर्भ सूची एवं पुस्तकालय सूची में अंतर बताइए। ठीक है, संदर्भ सूची और पुस्तकालय सूची में अंतर ही पूछा है, और यही मैंने आपको क्लास में बताया था। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, जो क्लास नंबर आपकी 1 है, DLI 01 की है, DLI 01 की क्लास नंबर 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि 2 हफ्ते पहले ही आपको ये क्लास मिल चुकी थी। और जिन बच्चों ने ये क्लास देखी है उसका पेपर तो अच्छा हुआ है। जो क्लास ये नहीं देखते हैं उनको लॉस हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जितने भी एग्ज़ाम हो DLIS के, उसमें सारी क्लासें देखिए, क्योंकि मेरे द्वारा करवाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपको पता भी चलता रहता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी संदर्भ सूची एवं पुस्तकालय सूची में अंतर बताइए, पुस्तकालय सूची एवं ग्रंथ सूची में विभेद कीजिए। ये वाला मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था। ठीक है, अब और यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, ग्रंथ संदर्भ सूची एवं पुस्तकालय सूची में अंतर लिखिए। ठीक है, और यही यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तकालय सूची एवं ग्रंथ संदर्भ सूची में भेद कीजिए। भेद करना, विभेद करना या अंतर करना एक ही बात होती है, लेकिन फिर भी सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अभी देखो थोड़ा ग्रंथ संदर्भ सूची पुस्तकालय सूची, ये देख लीजिए, ग्रंथ संदर्भ सूची और पुस्तकालय सूची में अंतर बताइए। और ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था आपकी क्लास के अंदर, आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है। क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक जहाँ इतनी, ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट तो आपकी क्लास का है, और ऊपर वाला किसका है, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट आपके एग्ज़ाम का, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपने देखा 2 3 4 5 और छठा क्वेश्चन भी मैंने अभी ग्रंथ संदर्भ सूची वाला करवा दिया। यानी कि कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से केवल और केवल 4 ही करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन अपनी क्लास से उठा लिए हैं, और बाकी के भी कंप्लीट भाग बी और भाग सी कंप्लीट अपनी क्लास से उठाया हुआ है। कंप्लीट वही क्वेश्चन हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए थे। दिक्कत तो उनको आई है जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है। और हाँ, ए भाग के अंदर केवल और केवल 2 पर्सन है जो नहीं आए, बाकी सारा का सारा पेपर वही आया है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था। ठीक है, फिर अपना 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, मुख्य प्रविष्टि की परिभाषा दीजिए और कार्य एवं स्तरों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अभी आपका ये देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आपको हरा वाला दिखाई दे रहा है ना, आप वीडियो चलाकर देख लीजिए एक बार। आपके DLI 01 की क्लास नंबर 2 है ना, उसकी वीडियो चलाकर देख लीजिए। जब वीडियो यहाँ तक पहुँचेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने अभी नहीं इंपॉर्टेंट लिखा है, ये उस क्लास के अंदर लिखा है मैंने हरे पेन से इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मुख्य प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए और वर्गीकृत सूची के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है,
यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। मुख्य प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए और इसके कार्य और क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। मुख्य प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए और वर्गीकृत सूची के कार्यों का वर्णन कीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास देखी थी वो तो ये अच्छा करके हैं, ये देख लीजिए, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था एग्जाम से 7 दिन पहले, 7 नहीं 14 दिन पहले मान लीजिए आप, 7 से 8 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं। जो बच्चा न्यू है वो ये देखते रहिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है, 7वां अभी कर लिया। अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारा का सारा सी पार्ट अपनी क्लास से आ चुका है। पत्रक स्वरूप सूची के गुण का वर्णन कीजिए, ये देख लीजिए। और मैंने इसको बहुत बार, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना आपका, इसको बहुत बार लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्रक स्वरूप सूची के गुणों का वर्णन कीजिए। ये मैंने बताया था कि पत्रक सूची के गुण और दोष का वर्णन कीजिए। पत्रक स्वरूप सूची के गुणों एवं दोष पर चर्चा कीजिए। पत्रक स्वरूप सूची के दोष पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था। और ये आपकी ये रही क्लास, ये आपकी DLI 01 की क्लास नंबर 2 है, जिसका मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो भी मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिया था। अब देख लीजिए, भाग बी के अंदर आपके कंप्लीट क्वेश्चन आ चुके हैं जो अपनी क्लास से। बस एक लास्ट 9वां क्वेश्चन बचा है, वो भी अपनी क्लास से है, मैं सबूत दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये आपका दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है। ये कंप्लीट आपकी क्लास का क्या है बच्चों, स्क्रीनशॉट है, जो अभी आप क्लास के अंदर जाकर ये देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ये क्लास पड़ी हुई है। और ये जो 7 लिखे हुए हैं ना, ये उस क्लास में मैंने लिखे थे। मैंने बोला था या तो आप ऊपर की 7 यूनिट कर लो या आप नीचे की 7 यूनिट कर लो, आप पास हो जाओगे, जो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। और यही मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ गया। और ये रेड पेन से है ना, मैंने उसी टाइम इंपॉर्टेंट लगवाया था और यही आपकी क्लास के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपके क्लास के अंदर क्या, आपकी क्लास में से आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये लास्ट वाला भी अपनी क्लास से लिया गया है या नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहा, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि की संरचना को स्पष्ट कीजिए। ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि की संरचना को सर्च कीजिए, क्या कीजिए, संरचना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और यही मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था, बहुत बार बताया था। और ये रहा, ये आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए। ये अभी ये 9वां क्वेश्चन है, ग्रंथ संदर्भ प्रविष्टि की संरचना को स्पष्ट कीजिए। और यही आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। DLI 01 की क्लास नंबर 2 है, उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट उठा लिया गया। ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा कीजिए। सहायक प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए। सूची के विभिन्न सहायक प्रविष्टि को उदाहरण से समझाइए और परिभाषित कीजिए। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि की संरचना को स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर कंप्लीट ग्रंथ निर्देशी, ठीक है, निर्देशी प्रविष्टि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। जिन बच्चों ने ये इंपॉर्टेंट क्लास देखी थी तो वो तो पेपर के अंदर अच्छा करके आए हैं। और ये आपका सबूत है कि आपको जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ वो आता ही है। ठीक है, भाग C अपनों ने कर ही लिया। अब अपने पास एक ही भाग बचा है, अब भाग बचा A। तो अभी बच्चों अपने चलते हैं भाग A पर। भाग A पर जाने से पहले एक बार ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन B कंप्लीट अपनी ही क्लास से आया हुआ है। 40 नंबर तो ये हो गए, और सेक्शन C भी अपनी क्लास से आया है, मैंने सबूत भी दिखा दिया। तो 80 नंबरों का तो मैंने आपको जुगाड़ कर दिया था। 80 नंबर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा दिए थे, जैसा कि अपनी क्लास में वादा किया था कि 80% एग्ज़ाम मैं आपको करवा के ही रहूँगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अब अपने किस क्लास पर, सेक्शन A पर, जिसमें से केवल और केवल 2 क्वेश्चन नहीं आए, 8 क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे। उनका भी मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आया था वो ये वाला आया था, मूलभूत श्रेणियों की ऊर्जा एवं स्थान का योजक चिन्ह बताइए। इसको मैंने बार बार करवाया था। ये आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट है जो आपको दिखाई दे रहा है। DLI 01 के गेस पेपर के क्वेश्चन थे। ये आपकी क्लास नंबर 1 थी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन मैं क्लास नंबर 1 में करवाता था हमेशा, बड़े क्वेश्चन जो था मैं क्लास नंबर 2 में करवाता था। तो ये आपकी क्लास नंबर 1 में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये देख लीजिए। ये आपकी मुख्य प्रविष्टियाँ हैं,
ठीक है, PMEST, और ये इसके योजक चिन्ह है। और आपको कौन से योजक चिन्ह पूछेंगे? केवल और केवल दो ही चीज़ के पूछे, ऊर्जा एवं स्थान के योजक चिन्ह बताइए। और आपको पता ही है ऊर्जा और स्थान के योजक चिन्ह, ये रहे ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसका योजक चिन्ह कोलन होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्थान यानी कि स्पेस, इसका योजक चिन्ह डॉट होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये डॉट है ना बच्चों, ये अकेला सिंगल डॉट होता है, इसमें यहाँ पर डबल टिक कर रखा है, डबल टिक नहीं करना है। कोलन होता है वो एनर्जी का होता है, एक डॉट यहाँ पर हटा देना आपने, केवल और केवल सिंगल डॉट ही होता है, ठीक है, स्पेस का। उसके बाद में अपने चलते हैं, एक क्वेश्चन तो ये आ गया, और इसमें मैंने बताया भी था इस तरीके से आपको जूम कर करके। दूसरा क्वेश्चन ये आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या? सूची के परंपरागत स्वरूपों को नाम लिखिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपकी ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, जिसमें पहली क्लास का स्क्रीनशॉट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था, सूची के भौतिक स्वरूपों का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर आपके सामने एक तो परंपरागत स्वरूप और एक पुलिंदानुमा स्वरूप और एक गैर परंपरागत स्वरूप आता। तो इसमें केवल परंपरागत स्वरूप पूछा है, तो हस्तलिखित मुद्रित पंजिका और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होनी थी। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए, यानी 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर अपने आगे चलते हैं। आगे फिर से आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाया था, ये था समष्टि निकाय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और ये रहा सूचीकरण में स्पष्ट निकाय को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था। 3 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 6 नंबर के आपको जुगाड़ हो गया, अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद में आपका एक फिर से क्वेश्चन आ गया था, ये वाला क्वेश्चन समष्टि निकाय वाला आपको मैंने करवा ही दिया। ठीक है, फिर मूलभूत श्रेणी वाला अभी आपको मैंने बताया था, पदार्थ और समय, इसमें एनर्जी पूछ लिया गया था, जिसका डॉट और कोलन और डॉट था। ठीक है, जिसका आंसर, ठीक है, इसके क्या मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सूचीकरण में खोज का नाम बताइए, इसको मैंने स्पेशल PDF भी बाद में डाली गई थी, जिसमें 2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। सूचीकरण में खोज के नाम बताइए। ठीक है, और एक ये चीज़ था कि आधुनिक सूचीकरण के जनक किसे माना जाता है, ये चीज़ 2 चीज़ मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाई थी। तो खोज के नाम के लिए मैंने स्पेशल आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगवाई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप एक बार इस 3 नंबर क्वेश्चन पर नज़र डाल लीजिए। डेव्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वां संस्करण तालिका के नाम लिखिए। ठीक है, इसको मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था, जो कि आपकी PDF भेजी थी ना आपको टेलीग्राम पर PDF, उसके अंदर 24 नंबर छोटे वाला क्वेश्चन था, 19वें संस्करण वर्गीकी के 3 खंडों के नाम लिखिए। आपको इसमें 3 खंडों के नाम लिखने थे, यानी कि अभी आपके 3 तो पहले 4 क्वेश्चन आ गए, यानी कि 8 नंबर के ये पक्के हो गए। ठीक है, 80 नंबर का मैटर मैंने आपको पहले पक्का करवा दिया था। फिर सूचीकरण में खोज के नाम, ये आपका रिपीट खोजों के नाम। ठीक है, ये रहा जो अभी आपका एक ऊपर क्वेश्चन छोटा था ना, मैंने सूचीकरण में खोज का नाम, और यही मैंने यहाँ पर लिखा था प्रमुख खोजों के नाम बताइए। इसका मैंने स्पेशल स्क्रीनशॉट भी लिया था उसके बाद में, और वो ये रहा था लेखन, शिक्षक, विषय और श्रेणी वर्ग, और इसका मैंने बाद में PDF भेजी थी आपके एग्ज़ाम वाले दिन ही, यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले PDF भेजी थी इसकी स्पेशल मैंने। ठीक है, उसके बाद में अभी आपके 5 क्वेश्चन आ गए, यानी कि 10 नंबर के, तो ये पक्के हो गए। ठीक है, फिर लेखक आख्या सूची क्या है, इसके लिए आपको मैंने स्पेशल क्लास के अंदर ही बताया था, जो कि आपकी थ्योरी क्लास थी, इसमें क्लास नंबर 2 थी, उसमें लेखक सूची पर एक नोट लिखिए, लेखक सूची के गुण और दोषों को बताइए, जिसके अंदर आपके लेखक आख्या सूची आ गई थी, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर के ये हो गए। ठीक है, यानी कि अभी पार्ट A बता रहा हूँ मैं आपको, पार्ट A में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 नंबर के ये हो गए। बाकी के मैं स्क्रीनशॉट लिए थे, वो शायद इस PDF में नहीं है। तो टोटल आपको मैं बता देता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। ये जो आपका टाइटल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये झूठा टाइटल नहीं है, बिल्कुल सच्चा टाइटल है। 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 96 नंबर का अपनी क्लास में से पेपर उठाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 100% एग्ज़ाम में से 96% एग्ज़ाम जो है वो अपनी क्लास के अंदर से आया हुआ है। अब बच्चों की गलती है, जो बच्चे नहीं करते हैं, क्लास नहीं देखते हैं, तो ये उनकी गलती है। अब बहुत सारे बच्चों के एक और चीज़ की डाउट है कि सर हमें PDF का पता नहीं चलता, PDF कब भेज देते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी
कि जो अपनी क्लास में करवाया जाता है वो मैटर आता ही आता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। 96% एग्ज़ाम आना कोई छोटी बात नहीं होती है। और जो बच्चा ये एग्ज़ाम नहीं करके आता है या इम्पोर्टेंट क्लास से नहीं देखता है वो खुद ही लॉस के अंदर जाता है, इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आपने ये क्लासें देखी होती तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ में पूरा का पूरा प्रूफ बताया। और अभी भी ये क्लासें जो है आपके प्ले स्टोर पे पड़ी है। जो 7 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे केवल 7 से 10 दिन पहले क्लास 2 क्लासें आई थी DLIS 01 की पार्ट 1 और 2 नाम से, जिसमें से 96 क्वेश्चन जो परसेंट या 96 नंबर का मैटर जो है वो सेम टू सेम उठा लिया गया है, जिसका मैंने आपको सबूत बताया। और बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम का भी नॉलेज हो गया होगा। अब मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको मिस मत करिएगा। 2 मिनट की बात है और अगर आप इसको देखोगे तो सबसे अच्छी बात होगी। पुराने बच्चों को तो पता है, न्यू बच्चों के लिए बता देता हूँ कि टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप है लाइब्रेरियन क्लासेस के नाम से, जिसके अंदर ये सबूत है कि मैंने पहले ही ये PDF डाल दी थी DLI 01 गेस पेपर की। ये वाली PDF आप देखोगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे वाले। बुक डाल दी थी आपकी, यानी कि ये E-बुक डाल दी थी अपने चैनल के ऊपर। E-बुक, नोट्स, गेस पेपर की भी सुविधा, सारी सुविधाएँ होती है। आज़ाद की 1 वीक डाली थी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से आपका 96 नंबर का मैटर आया हुआ है। और यही मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और जिस दिन मैंने डाली थी PDF मैंने एक चीज़ ये बोली भी थी, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो उसमें बहुत फ़ायदा है। अभी मैंने सारी PDF एक जगह कर दी है, आपको सर्च करने में परेशानी नहीं होगी, ये मैंने बच्चों को बोल दिया था। उसके बाद में थ्योरी क्लासेस के लिए भी आपके जो थ्योरी क्लासेस थी ना, जिसमें से 96 नंबर का पेपर है, ये भी मैंने टेलीग्राम पर इसका लिंक भेज दिया था, जिसमें से मैंने ये नीचे लिखा भी था कि यहाँ पर आप सारी थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवा दिए हैं। इसके बाद में आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है। प्रवेश पत्र, वो वैध फ़ोटो पहचान पत्र और पेन। इसके अंदर आपको आउटफिट वगैरह की सारी जानकारी मैंने दी थी। ये चीज़ें तो मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्लास से पहले सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाती है। और दूसरी चीज़, यदि किसी भी बच्चा का कोई डाउट है या समस्या समाधान चाहिए उन्हें, तो आप वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है इस ID पर लाइब्रेरी 002 के ऊपर। ये सुविधा भी मैंने टेलीग्राम चैनल आप जब खोलोगे, यानी कि टेलीग्राम चैनल खोलते ही जब आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसके अंदर साफ साफ आपको समस्या समाधान हेतु ये 2 आइडियाँ दी गई है। उस पर आप किसी पर भी क्लिक करके मैसेज करोगे, मैसेज हमारे पास पहुंच जाएगा। एक चीज़ और, जिन क्लासों की मैं बात कर रहा था जिसमें से सबसे ज़्यादा पेपर आए हैं, वो यही वाली क्लास है जो 2 वीक पहले आई थी, क्लास नंबर 2, और इससे पहले क्लास नंबर 1। जिस बच्चों ने ये देखी है उसके तो 90% सही है एग्ज़ाम। और आप प्ले लिस्ट पर जब यहाँ पर क्लिक करते हो, ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो क्लिक करते ही आपको अभी जो थ्योरी की क्लास जिसमें से 96% एग्ज़ाम आया था उसका न्यू बैच मिल जाएगा यहाँ पर। अभी थ्योरी के बाद में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं सभी बच्चों के, तो प्रैक्टिकल के लिए आपकी क्लासें जो है कंप्लीट बैच आपको उपलब्ध है यहाँ पर, जिसके अंदर DLI 02 और 03 का कंप्लीट बैच सीक्वेंस वाइज क्लासें और अच्छी तरह से एक एक चीज़ समझाएंगे हैं। प्लस के अंदर ओल्ड पेपर जो है वो भी यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे हैं। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथी हैं, उन तक ये क्लास पहुँचाइए। क्लास को लाइक करने के बाद हाइप का बटन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपनी सपोर्ट दिखाने का मौका मिलता है और आप फ्री क्लासें और फ्री कंटेंट का लाभ उठा रहे हो, उसकी फ़ीस होती है ये हाई पॉइंट दिलवाना। अभी आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये QR कोड अपने टेलीग्राम चैनल का। यदि किसी के पास टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर क्रोम पर सर्च करके टेलीग्राम चैनल देख सकता है। वैसे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा लाइब्रेरी, फिर इंस्टाग्राम वाला डॉट लगाकर फिर क्लासेस लिखोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। थैंक्स बच्चों। मुझे एक ही चीज़ बतानी थी, वो चीज़ यही बतानी थी कि अगर आप दिल से क्लासें देखते हो तो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर 96% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी आप देख लीजिए 96% यानी 96 नंबरों का मैटर अपने पास आया था। मैंने वादा केवल और केवल 80% का किया था, लेकिन अपनी क्लासें इतनी अच्छी थी बच्चों की, वो
अपनी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, जिसका मैंने आपको सबूत भी दिखा दिया है। अब 96% एग्ज़ाम अपने सॉल्व करके बैठे हैं जो मेरी क्लासें देख कर गए थे, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरीके से आपको क्लासें देखनी है। और ये जिस बच्चे को 2025 का एग्ज़ाम देखना है, जिसने पेपर देखना है, वो यहाँ से देख सकता है। ये 2025 यहाँ लिखा जरूर होता है, लेकिन ये होता है 2026 में। जिन बच्चों ने 2026 में एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो ये क्लास आपने ज़रूर देखी होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना पेपर जो है उसका एक बार व्यू देख लीजिए, अगर आप पेपर अपने साथ नहीं लेकर आए थे। और दोबारा से क्लास देखकर आप देख सकते हैं कि आपके सर ने जो चीज़ बोली है वो कितनी सही है, और कितने परसेंट आपका पेपर जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।